तारक मेहता और हम सबका चाइल्डहुड, जो तो कहते हैं ना, चाइल्डहुड का फेवरेट से फेवरेट शो वही हुआ करता था तारक मेहता। और उसमें जो भाई मज़े आया करते देखने में, गोकुल धाम की पूरी फैमिली को जो मज़े हुआ करते थे, जो फनी कॉमेडीज वहाँ पर वो करती एकदम नेक्स्ट लेवल। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि तारक मेहता में मतलब कुछ बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, बहुत सारी डार्क ट्रुथ बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस मतलब बाहर आके कुछ बातें बोल रहे हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं उस शो के ऊपर, और उसके आसिफ मोदी के ऊपर भी लगा रहे हैं। तो अब चलिए देखते हैं क्या एलिगेशंस लग रहे हैं। तो ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि ऐसे नहीं हवा के सामने से आ गए हैं, ये पूरे प्रूफ के साथ तुम लोग को दिखाऊंगा और पूरी बात एक्सप्लेन, पूरा ड्रामा तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। शैलेश ने लगाया असित मोदी पर इल्जाम, कहा सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ मायने नहीं रखता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को शैलेश लोधा यानी तारक ने पिछले साल अलविदा कह दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वजह थी पेमेंट टाइम पर ना मिलना। के अंदर जो एक फेमस कैरेक्टर है तारक मेहता, उसको तो भाई जानती ही होगी, क्योंकि भाई शो की जो कहते हैं ना जान, तारक मेहता और जेठालाल यही दो मेन मेरे ख्याल से जान लगते थे शो के। और मतलब इनका रियल नेम है शैलेश लोढ़ा, ऐसा कुछ नाम है इनका, ठीक है। अब मतलब सोचो इनका जो मतलब काफ़ी सही मेरे ख्याल से पेमेंट इनको होती होगी, क्योंकि भाई काफ़ी मेन कैरेक्टर है इनका, तो काफ़ी अच्छी पेमेंट मिलती होगी। लेकिन फिर भी इन्होंने शो इसलिए ही छोड़ा क्योंकि उनकी जो अपनी पेमेंट है टाइम पर नहीं मिलती थी, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भी एक कारण आ जाता था यहाँ पर। अब तुम खुद सोचो कि जो एक्टर भाई काम कर रहा है वहाँ पर, अब उसकी पेमेंट अगर तुम टाइम पे नहीं दोगे तो यार कोई काम कैसे कर लेगा भाई, उसको भी तो अपने फैमिली का मतलब खर्चा चलाना पड़ता है। तो यार देख, पेमेंट तो एकदम टाइम पे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पहला एक्टर है या फिर एक्ट्रेस है जिसने ऐसा कहा कि पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती या फिर पेमेंट मिलती ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह नहीं रहे क्योंकि उनको काम कर। लेकिन जब न्यूज 18 ने उन्हें शो छोड़ने की वजह पूछी थी तो एक्टर ने कहा था, मैं रिश्ते कभी नहीं तोड़ता। 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, जितना समझना है समझ लें। इससे ज्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता। जिस इंसान में बुनियादी तहजीब ना हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें शो छोड़ने का अफसोस है, तो एक्टर ने कहा, अगर आप पूछे तो नहीं, मैं रिग्रेट महसूस नहीं करता। वो शो मेरे दिल के करीब था, इसलिए मैं थैंकलेस नहीं हो सकता। लेकिन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी चीज से बड़ा है। जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस छोड़ रहे हैं शो, एक तो मेन कारण तो पेमेंट डिले या फिर पेमेंट ना मिलना, या फिर काफ़ी टाइम तक पेमेंट रोक के रखना, ये तो एक रीज़न है ही। साथ में वहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर मतलब एक्टर्स को हैरेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है कि मतलब उनको वो अपने काम के लिए, मतलब खुद सोचो यार, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय तुम्हारे में काम करता है यार तुम्हारे यहाँ पे, तो मतलब इतना इतना हैरेस नहीं कर सकते उसे, मतलब इतना परेशान नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत तो यार प्रेशर लगता है, चलो कोई बात नहीं, बट अगर तुम इतना ज़्यादा परेशान करने लग जाओगे तो लोग तो काम छोड़ेंगे ही। तो यार वो भी एक रीज़न हो जाता है। ऊपर से तुम एक तो परेशान कर रहे हो और ऊपर से उसकी पेमेंट भी टाइम पे नहीं दे रहे, तो भाई वो तो काम डेफिनेटली छोड़ेंगे। हाल ही में शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी पर उन्हें वर्बली हरास करने का आरोप लगाया। साथ ही मोनिका ने तो ये भी बताया कि कैसे 1 साल से ज्यादा तक उनकी पेमेंट रोकी गई। फिर एक्ट्रेस ने ये बात भी कही है, और एक्ट्रेस ने ये बात भी कही है कि मतलब आसिफ मोदी के पास असल में पैसों की मतलब इतनी कमी नहीं है, वो आराम से हर किसी को आराम से पेमेंट उनकी दे सकते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ कारण से अगर कोई तुम्हें अपने पैसा नहीं देता तो समझ आती है चीज़ें, लेकिन इनके पास कोई पैसों की कमी नहीं है तो नहीं देते। मुझे इस बात पे हंसी आती है ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी के पास पूरे पैसे हैं तुम्हें देने लायक, जो तुम काम कर रहे हो, तो भाई ये तो मजाक वाली बात हो गई। अब तुम खुद सोचो, जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके पैसे नहीं दे रहे, तो वो थोड़ी यार ज़्यादा अलग हो गया। प्रिया ने ये भी कहा कि एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल सेट पर बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती थी। प्रिया आहूजा ने कहा कि मोनिका भदौरिया और बाकी लोग जो भी असित मोदी के खिलाफ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इन सबको बातों को तो छोड़ता है, लेकिन मुझे अभी तक ना तारक मेहता जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, तुम लोग डेवलप कब करोगे इस कॉन्सेप्ट। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है भाई, सबसे ज़्यादा फनी बात मुझे ये लगती है तारक मेहता के अंदर कि अब कोई फनी बात रही ही नहीं। पहले की तरफ फनी बातें कहने का मतलब ये, जब हम छोटे थे तो हम उस चीज़ को मतलब महसूस कर पाते थे, फील कर पाते थे, क्योंकि वो बच्चे भी जो थे टप्पू वप्पू जो सबसे छोटे थे, अब भाई वो 25 साल के लौंडे हो गए तब भी बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, ना बियर्ड रखने दे रहे हैं ना मूंछ रखने दे रहे हैं, और मतलब बच्चों वाली हरकत करा जाए। मतलब कुछ शो को डेवलप करो यार, थोड़ा आगे बढ़ाओ। मतलब वही सेम चीज़, एकदम सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम्स आती है, जेठालाल के पीछे पड़ी रहती है प्रॉब्लम्स, और वही सेम चीज़ें कॉन्सेप्ट को घिसे जा रहे हो। अभी कॉन्सेप्ट नया लाओ यार, इन बातों को तो चलो छोड़ दो, पेमेंट वेमेंट के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लाओ, तभी तो यार मजे आएंगे देखने में। आशीष सर, आप कितने लोगों से पंगे लोगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जितने भी आपके यहाँ पर मतलब जो क्रू मेंबर काम करते हैं, सबसे पंगे ले रखे इन्होंने, मतलब किसी एक को नहीं छोड़ा पंगे लेने के लिए। हर एक्टर्स हर क्रू मेंबर के पीछे पड़े ही है। मतलब इतना पैसा लेके जा कहोगे कहाँ, कुछ पैसे बांट दो यार। अब पैसे है तो किसी की पेमेंट रोक रखी है, तो यार ये तो सही बात है।
जेनिफर ने शो के ऑपरेशनल हेड सोहेल रमानी पर मेंटल हैरेसमेंट का भी आरोप लगाया। तुम लोग को थोड़ा सा भी पता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, तो जेनिफर मिस्टी ने ये जो कंट्रोवर्सी है ये सारी बातें रिवील की थी, और उसके बाद जितने एक्टर्स आए हैं, मोनिका भदौरिया या फिर जो शैलेश लोढ़ा आए, इन चीज़ों ने बातें मतलब बताई है ऐसी जैसी। लेकिन कॉन्सेप्ट जो ये अभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है यहाँ जेनिफर मिस्टी से स्टार्ट हुई है। अब देखो ये तो हो गई जेनिफर मिस्टी की बात जो उन्होंने कही, लेकिन यहाँ पर जो आसिफ मोदी ये कह रहे हैं कि ये असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब बातों को डिनाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब सिर्फ फेम पाने के लिए जेनिफर मिस्टी ये कर रही है। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये पूरी कंट्रोवर्सी में। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को भी लाइक कर दो।